दोस्तों, मनमोहक तथ्यों में आप लोगों का स्वागत है। हम ऐसे एक ऐप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च किया गया था, जिसे आज दुनिया के सबसे बड़ी हस्तियों के साथ विश्व के 1 बिलियन से अधिक उपयोग किया जा रहा है। ये वो ऐप है जिसने फोटोग्राफी और फोटो शेयरिंग का सारा रूप ही बदल दिया है। हाँ, इस ऐप का नाम है इंस्टाग्राम। क्रीजर और केविन सिस्ट्रॉम द्वारा बनाई गई फोटो शेयरिंग ऐप्स है। शुरुआत में इसका प्रवेश एप्पल के ऐप स्टोर में हुआ था, फिर सन 2010 में वापस शुरू किया गया। आज 70 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का दावा करता है। 40 करोड़ से अधिक लोग नियमित रूप से साइट पे आते हैं। जब दो संस्थापकों ने अपने विचार के बारे में बात करना शुरू किया तो उनके पास एक लक्ष्य है। सबसे बड़ा मोबाइल फोटो शेयरिंग ऐप्स 2006 में अपनी डिग्री को पूरा करने के बाद इन्होंने गूगल ज्वाइन किया और 2 साल तक रहे। करियर की शुरुआत एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर हुआ। उन्होंने जीमेल, गूगल कैलेंडर, डोज, स्प्रेडशीट आदि प्रोडक्ट पर काम किया। 2 साल के बाद केविन कॉर्पोरेट डेवलपमेंट टीम में शामिल हुए। 2009 जनवरी में nextstop.com में थे। तब उन्हें ये लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। फिर केविन ने एक ऐसा ही आइडिया पे काम करना शुरू किया कि फोरस्क्यूर और फ्लिकर का मिलाप था। ये एक ऐसा ऐप्स था जिसे लोग अपने लोकेशन पर आधारित फोटोज को शेयर कर सकते थे, जिसने बुरबन का नाम दिया गया। बुरबन इंस्टाग्राम से काफ़ी मिलता जुलता था और इसमें ऐसा फीचर थे जो उपयोगकर्ताओं को अपनी तस्वीरों में फिल्टर जोड़ने की अनुमति देते थे। उनके मन में ये आया कि बुरबन में बहुत ज़्यादा फीचर्स और यूजर्स को हमेशा कुछ सिंपल ही पसंद आता है, इसलिए उन्होंने फ़ोटो शेयरिंग पर ही फोकस करने का निर्णय लिया। उन्होंने ऐप को पूरी तरह से बदल दिया। फिर शुरू में सिर्फ फ़ोन यूजर्स के इस्तेमाल के लिए तैयार किया, क्योंकि उस टाइम iPhone 4 का लॉन्च हाल ही में हुआ था। उस फ़ोन की हाई क्वालिटी बुल्ट इन कैमरा के कारण तस्वीर को अच्छे लगने लगे और फिर फिल्टर्स उनको और भी बेहतरीन बनाते थे। इस जोड़ी ने अपने आइडिया पे 8 हफ्तों तक काम किया, कोड को सुधारते हुए विजुअल डिज़ाइन को निखारते रहे। आखिरकार 6 अक्टूबर 2010 के रात को उन्होंने लॉन्च बटन को दबाया। दुनिया को पहली बार इंस्टाग्राम से मिलाया। इंस्टाग्राम का निर्माण इंस्टेंट टेलीग्राम को जोड़कर निकाला गया है। प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद उन्होंने सन 2010 जनवरी में ब्रसलिन वेंचर्स और अड्रेसिन हॉरोटाइज के सामने प्रस्तुत किया और 2 हफ्तों में ही ब्रसलिन वेंचर्स से $50,000 का सीड फंडिंग मिला। 6 अक्टूबर 2010 को आधी रात के बाद केविन सिस्ट्रॉन ने अपने एप्पल ऐप स्टोर नियंत्रण कक्ष में लॉगिन किए। एक क्लिक के साथ इंस्टाग्राम वहां फोटो शेयरिंग ऐप, जिसे उसने माइक कैरिगर के साथ बनाया था, दुनिया के लिए खुला था और बीटा उपयोगकर्ता हफ्तों तक पहुंचने के लिए साइन कर रहे थे। और अब उन सभी के साथ बोर्ड पर फोटो शेयर करते हुए बुज का निर्माण हो रहा था। हमें घंटों के भीतर 1000 उपयोगकर्ताओं को पार कर लिया और मैं ऐसा था, यहाँ मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है, ऐसा केविन के मन में ख्याल आ रहा था। फिर सन 2012 अप्रैल में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को लगभग $1 बिलियन नगद और स्टॉक में खरीदने का प्रस्ताव दिया। इस प्रमुख प्रावधान के साथ कि कंपनी स्वतंत्र रूप से प्रबंधित रहेगी। बाद और इसके आरंभिक सार्वजनिक पेशकश से पहले अप्रैल 2012 में इंस्टाग्राम ने 13 कर्मचारियों के साथ फेसबुक को दे दिया था। तो इंस्टाग्राम की लोकप्रियता में आश्चर्यजनक वृद्धि यह साबित करता है कि लोग केवल शब्दों के आधार पर वास्तविक के कनेक्शन के पास विश्वास करते हैं। ये थे इंस्टाग्राम की सक्सेस स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि अगला मेरा वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। थैंक यू।